INS. Extremely fearless journalism. सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल आर्टिलरी रेजिमेंट BSF के शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री राकेश डोभाल 2004 बैच के सब इंस्पेक्टर सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए हैं और दिनांक 13 तारीख को नौगाम सेक्टर में बिना कारण के पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। श्री राकेश डोभाल सीमा सुरक्षा बल के तरफ से डट के मुकाबला किया। उसी गोलीबारी में उनको एक गोली शरीर को चोट लगी, हताहत हुए। उनको बचाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सीमा सुरक्षा बल सलाम करती है और उनके इस संपूर्ण आहुति के लिए हम सभी तहे दिल से नमन करते हैं। उनके परिवार के साथ सीमा सुरक्षा बल खड़ी है और संवेदना तहे दिल से अर्पित करती है। जय हिंद। उनके साथ जो बाकी कैजुअल्टी थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स मिलेगी, किस तरह का वो इंसिडेंट हुआ? जहाँ हमने सुना था उस वक्त इनिशियली रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे इंजर्ड भी हुए थे और सिविलियंस के भी हवाले से कुछ डिटेल्स हम जानना चाहेंगे। बिना कारण के गोलीबारी में बड़े हथियारों का भी पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया। सीमा सुरक्षा बल एवं सेना दोनों डटकर मुकाबला किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के गोलीबारी में सेना के भी जवान हताहत हुए हैं और वीरगति को प्राप्त हुए हैं तथा उनके द्वारा जो गोलीबारी की गई है सिविलियन क्षेत्र में बहुत ही हड़कंप मचा था और सिविलियंस भी काफ़ी उसमें हताहत हुए। तो उनकी तरफ से कुछ कैजुअल्टी की रिपोर्ट जो हमने वीडियोस वायरल हुए थे, कुछ बंकर्स वहाँ या पिकेट्स वहाँ डैमेजेस हुए, वो डिटेल्स आने में अभी बाकी है, लेकिन हमारे मुंहतोड़ जवाब में पाकिस्तान का काफ़ी डिफेंसेस को हमने बर्बाद की है और मेरे समझ से जब हम लोगों ने उनका मुकाबला किया है काफ़ी नुकसान उन्होंने झेला है। इसमें जी BSF का काफ़ी एक वाइटल रोल रहा है ड्यूरिंग पास बॉर्डर्स पे फेस द इन्फिल्ट्रेशन। इस सीज फायर वायलेशन के साथ क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बैकिंग की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन, बिकॉज जो क्लाइमेटिक चेंजेस होने वाली है हमारे बॉर्डर्स पे या बाकी पाक लंग एरियाज में स्नोफॉल भी होने जा रहा है? वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स जो हमें इनपुट्स मिले हैं 250-300 के लगभग हर एक लॉन्चिंग पैड में वो एकत्रित रहे हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो देश के अंदर घुसपैठ करें और यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुँचाएं, लेकिन सेना और सीमा सुरक्षा बल इस चीज़ को नाकाम करने में काफ़ी कामयाब रही है। उसी के उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं और अभी भी वैसे ही हो रहा है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है, अभी कंट्रोल में है या अभी भी वही? निश्चित तौर पे मैं तो बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल और सेना मिलकर LC में काम कर रही है, नाकाम करने में काफ़ी सफल रही है। बहुत सिविल और सेना के लोग मारे गए, तो क्या वजह है, क्यों बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया था क्या? हाँ, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान अकारण बिना कारण के बड़े हथियारों के साथ सीज फायर वायलेशन किया है, जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ हमें करनी पड़ी और हमें भी थोड़ी सी नुकसान हुआ है, जिसमें राकेश डोभाल भी वीर गति को प्राप्त हुए। Sir, do you think Pakistani forces are taking advantage of China's ongoing standoff with India? ये प्रश्न तो मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि देश के लेवल का है, इसमें मेरा टिप्पणी ठीक नहीं So रहेगी। what is your message to Indians, Americans or the international community after this attack? मेरे समझ से इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसका भी मुद्दा उठाना चाहिए। सिविलियंस को काफ़ी देश के सिविलियंस को काफ़ी हताहत पहुंची है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी नुकसान हुए हैं। ह्यूमन राइट्स को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। थैंक्स फॉर शेयर द डिटेल्स। Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद।
INS. Extremely fearless journalism.